कंटिन्यू करते हैं टेंस की क्लास को। और लास्ट की क्लासेस में हमने 9 टेंस कंप्लीट किए और लास्ट जो वीडियो था वो यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर का था। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आज हम चालू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस 10th नंबर का, और उसके बाद 2 टेंस और बचेंगे। 10th नंबर का टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 3 टेंस हम नेक्स्ट करेंगे। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए ये टेंस 2 शब्दों से मिलकर बना है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। मीन्स यहाँ पे परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूस टेंस भी है। कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस हमने अलग अलग पढ़ा था, बट इस टेंस में दोनों ही समअप हो रहे, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो हिंदी मतलब निकलता है वो ये है कि कुछ काम चल भी रहा, पूरा भी हो रहा है और चल भी रहा है, पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। मीन्स सम वर्क इज़ बीइंग कंप्लीटेड एंड ऑल्सो बीइंग रनिंग। तो जैसे कि मान लो घर बनता है और घर जैसे बनना चालू होता है तो कुछ काम कंप्लीट भी हो जाता है और कुछ काम चलते रहता है, ठीक है। तो जैसे न्यू बन गया तो न्यू कंप्लीट हो गया है, बट अभी आगे जो दीवारें उठनी है वो काम चलते रहेगा। दीवारें उठ जाएगी तो दीवारें उठना कंप्लीट हो जाएगा, बट उसमें प्लास्टर है, पेंटिंग्स हैं, वो सब काम चलते रहेगा। मीन्स कुछ काम हो भी रहा है, कुछ काम चल भी रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारा घर बनते आ रहा है, 2 सालों से हमारा घर बनते आ रहा है। तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, आ रहा है, कोई काम होता आ रहा है। मीन्स कंप्लीट भी हो गया है और चल भी रहा है। तो आ रहा है, आ रही है एंड आ रहे हैं, ठीक है। हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ टेंस कंप्लीट कर लिया है और हम अभी भी पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई है, परफेक्ट हैं, कुछ चीज़ें कंटिन्यूस में हैं, ओके। तो आई होप हिंदी में आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। अब इसी को आपको इंग्लिश में बनाना है तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह में रहेगा। और मैं आपको बता दूँ अगेन, यहाँ पे कंटिन्यूस शब्द आ गया है। तो जैसे कंटिन्यूस टेंस में आपने पूरा आईएनजी फॉर्म यूज़ किया था, तीनों ही में टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। जस्ट लाइक दैट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी तीनों ही टेंस जो आगे होंगे, दोनों आगे, उसमें भी आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो यहाँ भी क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन या फिर हैज़ बीन, ओके। हैव बीन और हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको हैव बीन, हैज़ बीन, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और आईएनजी फॉर्म लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आईएनजी फॉर्म याद रखिए। अब हैव बीन, हैज़ बीन का यूसेज, हम जब परफेक्ट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैव एंड हैज़। तो यूसेज हमने जो वहाँ पढ़ा था सेम यूसेज यहाँ भी रहेगा। आप इसको और डीप में अगर समझते हैं तो देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाम है, परफेक्ट टेंस है, यहाँ से इसने हैव और हैज़ को उठा लिया है, और कंटिन्यूस टेंस से क्या उठा लिया है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और क्या बना दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। सो फिर भी मैं लिख देता हूँ, ऐसे आपको पता है। पहला ग्रुप हमारा जो है आई यू वी एंड दे, ही शी इट एंड नेम, इनके साथ हैव बीन और इनके साथ हैज़ बीन का यूज़, ओके। ये आपको ऐसे पता है। अब हम बनाएं अपना सेंटेंस। पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यू हैव बीन लिविंग इन
यू हैव बीन लिविंग इन रायपुर। ओके, हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, आ रहा है, आ रही, आ रहे हैं, तो तुम रायपुर में रहते आ रहे हो, रहते आ रहे हो, तुम रायपुर में रहते आ रहे हो। अब यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि रायपुर में रहते आ रहा है, लेकिन कब से रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है, कौन से ईयर से रह रहा है, इसी के लिए हमने क्या पढ़ा था, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा। तो अगर हमें बताना है, एक स्पेसिफाई टाइम बताना है कि हम कब से रहते आ रहे हैं, मान लो 2 साल से, 2 साल से तुम रायपुर में रहते आ रहे हो, यहाँ पे 2 ईयर लग जाएगा लास्ट में, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगेगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। मैं फॉर 2 ईयर्स लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू हैव बीन लिविंग इन रायपुर फॉर 2 ईयर्स, मीन्स तुम रायपुर में 2 सालों से रहते आ रहे हो। इसी तरीके से आप सिंस भी लगा के लिख सकते हैं, मान लो सिंस 1997, सिंस 1997, तुम 1997 से रायपुर में रहते आ रहे हो। तो सिंस और फॉर का रूल जो मैंने पढ़ाया लास्ट वीडियो में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम को बेसिकली आप बताना चाह रहे हो। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है कैसे बनाना है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है हेल्पिंग वर्ब, तो दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन रायपुर, तुम रायपुर में नहीं रहते आ रहे हो, नहीं रहते आ रहे हो। अब आगे आपको पता है, आगे आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव बाहर हो जाएगा, हैव यू बीन लिविंग इन रायपुर, एज यू नो बीन अंदर ही रहेगा, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हैव यू बीन लिविंग इन रायपुर, क्या तुम रायपुर में रहते आ रहे हो, एंड हैव यू नॉट बीन लिविंग इन रायपुर, क्या तुम रायपुर में नहीं रहते आ रहे हो। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आपको बनाने आ गया है, ठीक है। और सिंस और फॉर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें लगा सकते हैं सेंटेंस में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।